नमस्कार दोस्तों। एसआर एकेडमी के इस बिल्कुल नए और धमाकेदार मास्टर क्लास में हम सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स का एक ऐसा कंसेप्ट है जो एग्जाम के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही समझने में भी बहुत मजेदार है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फुल एनर्जी के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले स्क्रीन पर लिखे इस सवाल पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि कैसे रोशनी की एक आम सी किरण बिजली पैदा कर सकती है और कैसे यही किरण हमारी आज की स्मार्ट टेक्नोलॉजी को चला रही है? धातु और प्रकाश के बीच का ये जो मैजिक है ना, आज इसी रहस्य को हम डिकोड करने वाले हैं। फटाफट से देख लेते हैं कि आज के इस मास्टर क्लास में हमारा टारगेट क्या क्या है। सबसे पहले समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक, फिर जानेंगे फोटॉन्स की कहानी, उसके बाद आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन को तोड़ेंगे, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल और उसके ग्राफ्स देखेंगे और लास्ट में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। भाग 1, ये घटना। अब इस डेफिनेशन को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर है क्या? देखिए, जब एक खास और पर्याप्त फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मेटल सरफेस से आकर टकराती है तो उस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर उछलने लगते हैं। बस इसी फिनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ना, उन्हें एक स्पेशल नाम दिया गया है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्सेप्ट सुनने में जितना सिंपल है, फिजिक्स की दुनिया में इसका इम्पैक्ट उतना ही बड़ा है। इस कमाल के मैकेनिज्म को स्क्रीन पर देख रहे इस बेहतरीन डायग्राम से समझते हैं। यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि कैसे बाहर से लाइट एनर्जी आ रही है, मेटल के सरफेस पर हिट कर रही है और अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन को उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकाल फेंक रही है, एकदम किसी बिलियर्ड्स गेम की तरह। अब बारी आती है भाग 2 की। इसमें हम मिलेंगे इस पूरी कहानी के क्वांटम हीरो से, और वो हीरो है फोटॉन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फोटॉन की ये प्रॉपर्टीज एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। ये रेडिएशन बनाने वाले वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं। इनका रेस्ट मास बिल्कुल जीरो होता है और इन पर कोई चार्ज नहीं होता। वैक्यूम में ये लाइट की स्पीड c से भागते हैं। सबसे क्रूशियल पॉइंट, इनकी एनर्जी सीधे इनकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है E=pc। एग्जाम्स में यहां से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें अच्छे से लॉक कर लीजिए। थियरी हो गई। अब आते हैं भाग 3 पर, यानी हमारा मैथमेटिकल इंजन। पूरा फोकस यहीं रखिएगा। क्वांटम मैकेनिक्स का नाम सुनकर अक्सर डर लगता है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत ही बेसिक और खूबसूरत नियम पर काम करता है, और वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस एनर्जी का हिसाब किताब रखना है। आइंस्टीन की विश्व प्रसिद्ध फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसी नियम का डायरेक्ट रिजल्ट है। सामने स्क्रीन पर देखिए। फोटॉन जो टोटल एनर्जी लेकर आता है वो 2 हिस्सों में बढ़ती है। पहला, इलेक्ट्रॉन को मेटल से आजाद कराने में लगने वाली एनर्जी, और दूसरा, जो एनर्जी बच गई वो बन जाती है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। इसे ऐसे लिखते हैं, H/v=W + E। यहाँ H हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। इस फ्लो को इन 3 आसान स्टेप्स में हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। स्टेप 1, H एनर्जी मेटल पर स्ट्राइक करती है। स्टेप 2, वर्क फंक्शन W, जो कि एक तरह का टोल टैक्स है, वो एटॉमिक फोर्सेस को तोड़ने में कुछ एनर्जी खर्च करवा देता है। स्टेप 3, टैक्स कटने के बाद जो भी बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी K मैक्स के फॉर्म में मिल जाती है ना? एकदम लॉजिकल। यहाँ हम इन दोनों एनर्जीज का एकदम क्लियर कंट्रास्ट देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में है वर्क फंक्शन। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो मेटल के अट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए चाहिए ही चाहिए, और राइट साइड में है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ये वो बची खुची आज़ाद एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को भगाती है। अगर अंदर कोई कोलिजन या टक्कर नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। अब हम एंटर कर रहे हैं भाग 4 में। ये सेक्शन एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और ग्राफ्स। इस डेफिनेशन पे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव क्या होता है? समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेक है। ये कलेक्टर प्लेट पर लगाया गया वो कम से कम नेगेटिव वोल्टेज है जो सबसे तेज भागने वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक कर खड़ा कर देता है, और जब ऐसा होता है तो सर्किट का करंट एकदम जीरो हो जाता है। आइंस्टीन की इक्वेशन को लैब में टेस्ट करने के लिए ये कंसेप्ट गेम चेंजर है। अब इस ग्राफ को डिकोड करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ये ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है।
न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम याद रखना है कि इस लाइन के स्लोप से हमें h/e का रेशियो मिल जाता है और जो इसका इंटरसेप्ट होता है वहां से डायरेक्ट वर्क फंक्शन की वैल्यू निकल आती है। ये ग्राफ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सेकंड्स में सॉल्व करवाएगा। सिर्फ थ्योरी ही नहीं, ये देखिए वो ऐतिहासिक ग्राफ जिसकी मदद से एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स में प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू निकाली गई थी। साइंटिस्ट्स ने स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का डेटा प्लॉट किया और उससे जो h की वैल्यू मिली उसने क्वांटम फिजिक्स की नींव पक्की कर दी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, भाग 5, इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल और एक क्विक रिवीजन। जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्लाइड एक अलर्ट है। सबसे बड़ी गलती जो सब करते हैं वो है यूनिट्स में गड़बड़। हमेशा ऐसा यूनिट्स का इस्तेमाल करना है। याद रखिए, अगर वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी में दिया है तो कैलकुलेशन से पहले उसे जूल में कन्वर्ट करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, करंट वर्सेस वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो इक्वेशंस हमने अभी सीखी वो सिर्फ पेपर पर नहीं है, वो हमारी रियल लाइफ को पावर दे रही हैं। बैंक्स के बर्गलर अलार्म्स में लगे फोटो सेल्स, ऑटोमेटिक खुलने वाले दरवाजे, छतों पर लगे सोलर सेल्स जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं, नाइट विजन कैमरा के सेंसर्स और पुराने टेलीविजन कैमरा ट्यूब्स, ये सब का सब इसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जादू से चलते हैं। तो चलिए पूरे मास्टर क्लास को एक लाइन में समराइज करते हैं। लाइट एक पार्टिकल यानी फोटॉन की तरह आती है, अपनी पूरी एनर्जी मेटल को देकर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती है। ये पूरा खेल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियमों पर चलता है और इसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाकर बिल्कुल सटीक तरीके से नाप सकते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आज का सेशन हम इस एक पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर रोशनी की एक किरण पार्टिकल बनकर इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकाल सकती है, तो सोचिए इस क्वांटम यूनिवर्स में और कितने ही ऐसे रहस्य होंगे जो अभी भी हमारे सामने आने बाकी हैं। अपनी ये जानने की जिज्ञासा हमेशा बनाए रखिए। आज के इस मास्टर क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज के कंसेप्ट्स आपके दिमाग में छप गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट के लिए SR Academy को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।